नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम पदोन्नति साथियों, आज हम मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की पदोन्नति के विषय में बात करेंगे, जो कि 13 जनवरी की सुनवाई थी। उस पर क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, इस पर हम सारे विषयों पे बात करेंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन क्लिक कर नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। अधिकारी कर्मचारियों को इसी माह मिल सकती है खुशखबरी। 10 साल बाद खुल सकती प्रदेश के लाखों कर्मियों की पदोन्नति की राह। पूरी खबर क्या है देखते हैं। 20 को हाई कोर्ट में सुनवाई, यानी 20 जनवरी को हाई कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। कर्मचारी अधिकारी भी चाहते हैं जल्द हो कोर्ट से न्याय। यानी कुल मिला के मध्य प्रदेश के सभी अधिकारी वर्ग हों या फिर मध्य प्रदेश के अलग-अलग विभाग में सभी चाहते हैं कि बहुत जल्दी जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पदोन्नति के मामले में उचित फैसला जो है न्यायोचित फैसला दिया जाए, जिससे सभी कर्मचारियों की पदोन्नति की रास्ता जो है आसान हो और रास्ता साफ हो। आगे देखते हैं साथियों, पिछले 10 साल से प्रतीक्षारत सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए मौजूदा माह में अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। पिछले 10 साल से जिस प्रमोशन के लिए शासकीय सेवक इंतजार कर रहे हैं, इसी सप्ताह इस पर मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय अपना फैसला दे सकता है। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर 13 जनवरी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन चीफ जस्टिस विपिन सचदेवा की व्यस्तता के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। यह बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। साथियों, आप सभी व्यूअर्स कमेंट के माध्यम से जानना चाह रहे थे कि 13 जनवरी की सुनवाई में क्या हुआ। तो आपको बता दें, 13 जनवरी को इस केस को जो है उच्च न्यायालय के जो जज थे, वह अधिक व्यस्तता के कारण इस केस को सुन ही नहीं पाए। इसलिए अगली जो डेट डिसाइड हुई है, वह 20 जनवरी को हुई है। तो आगे देखते हैं कि सुनवाई 20 जनवरी को होना है। जानकारी है कि इसमें सपक्ष, अजाक्स और सरकार के महाधिवक्ता का पक्ष सुनकर हाई कोर्ट अपना निर्णय दे सकता है। पिछले 10 साल से प्रतिबंध होने के कारण अभी तक अधिकारी और कर्मचारियों की रिटायरमेंट का आंकड़ा करीब 1 लाख तक पहुंच गया है। प्रति माह शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्त का क्रम बरकरार है। लगातार प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा मांग उठाई जा रही है कि प्रमोशन के रास्ते तत्काल खोले जाने चाहिए। साल 2016 से प्रमोशन पर प्रतिबंध लगा है। तब से स्थिति यह है कि कर्मचारी अधिकारी जिस पद पर काम कर रहा है, उसी पद पर रहते हुए वह रिटायरमेंट ले रहा है। आगे देखते हैं साथियों, हर विभाग में सिस्टम हो रहा प्रभावित। आपको बता दें, पदोन्नति नहीं होने के कारण पूरे विभाग में अफरा-तफरी का माहौल है। कहीं न कहीं मायूसी है और लोग अपनी पूरी सेवा काल में एक ही पद पर नौकरी करते हुए अपनी सेवा जो है पूरा कर लेते हैं। अब जो है आगे देखने वाली बात है कि इस माह जो है प्रमोशन को लेकर माननीय हाई कोर्ट के द्वारा फैसला किस हिसाब से दिया जाता है और क्या इस महीने देने की संभावना है या नहीं, इन सब पर हम आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं, न्यायालयीन निर्णय नहीं होने के कारण प्रदेश में प्रतिबंधित प्रमोशन ने विभागों में सिस्टम को प्रभावित कर दिया है। हालात यह है कि उम्र का दायरा पूरा होने से ऊपर के पद निरंतर रिटायरमेंट से रिक्त हो रहे हैं। अब पदोन्नतियां नहीं होने से योग्य लोग इन पदों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। काम की गति को बढ़ाने के लिए नियम विरुद्ध जूनियरों को सीनियर का प्रभार दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी सहित अन्य निर्माण विभागों में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभियंता की सीट संभाल रहे हैं। अन्य विभागों में योग्य न होने के बाद भी जूनियरों को वरिष्ठ पदों पर भेजकर काम लिया जा रहा है। तो साथियों, यह बहुत बड़ी त्रासदी के जैसे है कि अनुभवहीन कर्मचारियों को उच्च पद दिए जा रहे हैं, जबकि योग्य कर्मचारी पदोन्नति के लिए वर्षों से टकटकी लगाए शासन की ओर निहार रही हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई न कोई ऐसा कदम उठा दिया जाता है जिसके कारण प्रमोशन की मंशा तो दिखती है सरकार की, पर उस प्रमोशन में जो लाभ मिलना चाहिए कर्मचारियों को वह नहीं मिल पाता है और प्रमोशन का काम फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि यह इस बार माननीय हाईकोर्ट के निर्णय के बाद प्रमोशन का रास्ता साफ हो। आगे देखते हैं, इनका कहना है सरकार पहले तो यह तय करे कि आरक्षित और अनारक्षित कौन है। SC/ST को 36% आरक्षण क्यों, फिर पिछड़ों को भी 50% लाभ मिलना चाहिए। नियम के विरुद्ध प्रमोशन पा चुके लोगों को रिवर्ट क्यों नहीं किया गया। सरकार को यह बताना चाहिए कि प्रमोशन 2016 से दिया जाना चाहिए। KS तोमर, प्रांताध्यक्ष सपाक्स संघ। आगे देखते हैं साथियों, निश्चित तौर पर
हमें विश्वास है कि न्यायालय इस संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से निर्णय में परिवर्तित करेगा। इससे 40% आबादी को लाभ होगा। न्यायालय के निर्णय की सभी को प्रतीक्षा है। विजय शंकर श्रवण, प्रवक्ता अजाक्स संघ। तो यह अजाक्स और सपाक्स के द्वारा अपने अपने विचार जो है प्रकट किए गए हैं। आगे देखते हैं साथियों, हर माह पदोन्नतियां नहीं मिलने का दर्द। आपको बता दें कि पदोन्नति न मिलने के कारण जो पुराने कर्मचारी हैं उनको कितनी पीड़ा होती है वह एक कर्मचारी ही समझ सकते हैं। वर्षों से एक ही विभाग में एक ही पद पर कार्य करते करते इंसान की जो मानसिक स्थिति है वह कहीं ना कहीं बोरियत महसूस करती है और नया पद, नया वेतनमान मिलने से कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी नौकरी करने में आसानी होती है और कार्य करने में जो आनंद आता है उसकी बात भी अलग होती है। तो यहाँ पे देखते हैं विभागों में राज्य से लेकर ब्लॉक और गांव स्तर तक सरकारी सेवकों की 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति होती है। इस दौरान होने वाले समारोहों में निरंतर प्रमोशन न मिलने की पीड़ा बताई जा रही है। कर्मचारियों के अलावा उनके परिवार भी कहते हैं कि यह हमेशा कुंठा रहेगी कि जिस पद पर काम किया उसी पर रिटायर हुए, उच्च पदों पर जाने का मौका ही नहीं मिला। यह बहुत बड़ी समस्या है। अब सरकार को इस पर जरूर गंभीरता से सोचना चाहिए और सही नियम बना के प्रमोशन, पदोन्नति कर्मचारियों को देना चाहिए जिससे मामला कोर्ट तक जाने का नौबत ही ना आए। पर सरकार कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा पेच फंसा देती है कि प्रमोशन तो देना चाहती है, अपनी मंशा भी जाहिर करती है और राजपत्र के माध्यम से समय समय पर नए नियम बना के प्रमोशन के लिए आगे बढ़ती है। पर कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ग को इसमें जो है तो ठगा हुआ महसूस होता है, तो यह मामला जो है कोर्ट केस में उलझ जाता है। आगे देखते हैं साथियों, 2016 से ही मिलना चाहिए प्रमोशन। इस समय प्रदेश भर के सरकारी सेवकों की निगाहें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। कर्मचारी संघों की मांग है कि वर्ष 2016 से ही प्रमोशन मिलना चाहिए। हाल में सरकार ने जो नया नियम बनाया था उसमें वर्ष 2025 से पदोन्नतियां देने की पहल हुई थी, लेकिन फिर मामला न्यायालय में चला गया था। अब मांग है कि जब से प्रतिबंध है उसी वर्ष से इस प्रक्रिया की शुरुआत होना चाहिए। तब से इस अवधि तक जितने अधिकारी कर्मचारी रिटायर हुए हैं उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। तो कुल मिला के अब आगे देखते हैं साथियों कि इस पर जो है माननीय उच्च न्यायालय का रुख क्या होता है। क्या इसी महीने फैसले हो जाता है, क्योंकि अगली सुनवाई 20 जनवरी को तय हुई है। अब 13 जनवरी को सुनवाई तो हो नहीं पाई, तो 20 जनवरी के लिए जो है सभी कर्मचारियों की जो निगाहें माननीय हाई कोर्ट की ओर बनी हुई है कि अब हाई कोर्ट इस पर क्या निर्णय देती है और क्या निर्णय हो पाता है या कि फिर अगली डेट मिल जाएगी। तो तमाम पहलुओं पर हमने आपको बातें बताई। साथियों अब बता दें कि कोई भी नया अपडेट जो भी आता है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा या सरकार के माध्यम से, वह हम आप तक वीडियो के माध्यम से सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, कमेंट के माध्यम से अपना विचार रखें। अब यह वीडियो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होने की सूचना आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।